सैमी के 4 दोस्तों में से एक ने सैमी के सर पे मारा। सैमी गिर गया। सैमी के चारों दोस्त जंगल के अंदर भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो चारों डर चुके थे, परेशान थे, घबरा गए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि इस मुश्किल से निकला कैसे जाए। जंगल के अंदर चले गए। चारों बहुत भूखे और प्यासे थे। उन सबको भूख और प्यास दोनों तंग कर रही थी, लेकिन उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। एक बोला कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर हम अंदर से वापस ना आ सके तो। बाकी सब ने कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चारों अंदर चले गए। भूख भी लगी थी, प्यास भी थी। बहुत मुश्किल से दरख्तों से कुछ फल इकट्ठे करके खाए। एक कुआं था जहाँ से उन सब ने पानी पिया। भूख और प्यास के बाद भी उन्हें एक चीज़ तंग कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर आए कैसे हैं और यहाँ से जाना कैसे है। ना रास्ता पता, ना उन चारों के अलावा कोई और था उनके साथ। बेबस हो चुके थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 18 दिन जंगल के अंदर फिरते रहे। सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे। सब आपस में लड़ने लगे। हर किसी ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि उसको लाने वाला वो है। लड़ते लड़ते थक गए तो उन्होंने सोचा कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सोचा, कोई हल ना निकला। जंगल के अंदर जब उन्हें कुछ ना मिला, ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र ख़त्म नहीं किया। चलते गए, चलते गए, चलते गए। चलते चलते सड़क के किनारे पहुंच ही गए। जब जंगल के अंदर कुछ ना मिला तो उन्हें खाली सड़क पर कुछ भी नहीं मिलना था। वो इस बात से मायूस थे। जंगल के बाद सड़क पर बैठे बैठे भी उन्हें पूरा 1 दिन हो गया। जो 2-3 फल साथ लाए थे वो भी खा चुके थे। उनकी इस परेशानी के आलम में उन्हें एक खुशी मिली। अंदर से एक उम्मीद की किरण जागी जब उन्होंने दूर से एक गाड़ी आते देखी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब वो गाड़ी को आते देख रहे थे। वो चारों सड़क के बीच में आ गए। उन्होंने उससे लिफ्ट मांगनी चाहिए। गाड़ी के सामने आके रुके। गाड़ी वाले ने गाड़ी को रोक दिया। उन चारों ने बताया कि हम यहाँ पे फंसे हैं बहुत दिनों से। कभी मेमोरी चली जाती है, कभी कुछ याद आ जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ पे कैसे आए और कैसे निकलना। फिर गाड़ी वाले ने उन चारों को बिठा लिया। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को बाहर ले जाऊँगा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता रास्ते का। तो उसने बताया कि इस इलाके के सिर्फ 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस रास्ते का मुकम्मल तौर पे पता है। बाकी कोई भी यहाँ पे आता है तो उसके साथ अजीब अजीब वाक़यात होते हैं। कभी वो यहीं फंसा रह जाता है और कभी वो ढूंढ ही नहीं पाता। उन चारों ने अपने आप को खुश नसीब समझा कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जो उन्हें बाहर लेके जा सकता था। खुशी खुशी में वो बैठे और चल दिए। गाड़ी चले कुछ ही देर हुई थी कि उन चारों में से 2 की नज़र एक बैग पे पड़ी जो उस आदमी की गाड़ी के सीट के नीचे था। उसमें उन्हें पैसे साफ दिखाई दे रहे थे। उनके दिल में लालच आई। उन्होंने आंखों ही आंखों में सोचा कि अगर हम इस आदमी को साइड पे हटा दें तो ये पैसे हमारे हो सकते हैं। उन चारों ने आपस में फ़ैसला किया। ये भूल गए कि रास्ता सिर्फ वही दिखा सकता है। रास्ते में ही फ़ैसला किया। उनमें से एक ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की कि 1 मिनट के लिए गाड़ी साइड पर रोके, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे ही वो गाड़ी से निकला उसके बाकी 3 दोस्त भी गाड़ी से निकल आए। वो सड़क पे बैठ के ये दिखाने के लिए कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही वो आदमी जिसकी गाड़ी थी वो निकला बाहर तो उन 4 दोस्तों में से एक ने उस आदमी के सर पे मारा। जैसे ही उनमें से एक ने उस आदमी के सर पे मारा, चोट कुछ गहरी थी। उसकी आंखों में अंधेरा आ गया। वो चारों पैसे और गाड़ी लेके भाग गए और वो आदमी सड़क के किनारे गिर गया।